I welcome you all in your own videos provided by our Excellence Family। हम हमारे इकोनॉमिक सीरीज का 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे थे द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आज हमें पढ़ना है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में। मतलब आज हम ये जानेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कैसे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को क्या किया, लिबरलाइज किया। देखो, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमने ये जाना था कि फॉरेन ट्रेड के जहाँ फायदे तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, जिसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा था, चाइनीज टॉयज और इंडियन टॉयज का एग्जांपल। देखो वहां हुआ क्या था, थोड़ा सा डिस्कस करते। हुआ क्या, फॉरेन ट्रेड की वजह से चाइनीज टॉयज को मिली थी एक अपॉर्चुनिटी कि वो इंडियन मार्केट में भी क्या कर सकते, अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। अब इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से हुआ क्या, इंडियन टॉयज चाइनीज टॉयज के सामने पड़ गए वीक। कारण क्या था, उनके जो टॉयज थे काफी सस्ते थे और टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत ही अच्छे थे। तो इंडियन जो है वो इंडियन टॉयज की जगह किसकी ओर शिफ्ट हो गए, चाइनीज टॉयज की ओर शिफ्ट हो गए, और उसकी वजह से हमारे इंडियन टॉय मेकर को काफी क्या उठाना पड़ा था, नुकसान उठाना पड़ा था। अब ये तो हुई उस एग्जाम्पल की बात। अब सपोज करो एक सिचुएशन कि अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, कि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंपोर्ट ऑफ द टॉयज। अगर आप टॉयज का इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। व्हाट वुड हैपन, अब क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। सो दोज हु विश टू इंपोर्ट दिस टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस, कि अब जो पर्सन क्या चाहता है कि मैं वहां से टॉयज इंपोर्ट करूं, अपनी कंट्री में सेल करूं, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें पहले गवर्नमेंट को देना होगा टैक्स। अब क्या फायदा है, क्यों ले रही है गवर्नमेंट टैक्स, क्योंकि टैक्स की वजह से होगा क्या कि जो बायर्स हैं, जो क्या चाहते हैं, इंपोर्टेड टॉयज को खरीदना चाहते हैं, उन्हें हाई प्राइस पे करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये है हमारे राम, मिस्टर राम। कौन है ये, हमारे मिस्टर राम। ये चाहते हैं भाई बाहर से इंपोर्ट करना, कर लो, नो प्रॉब्लम। वहां से गुड आ रहा है 100 रुपए का, खुश है बड़े, पहले भी यही हो रहा था। पर अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट ले रही है इस पर टैक्स। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने टैक्स कितने का लिया, 10 रुपए का। इन भाई साहब को गुड पड़ा 110 का। अब मुझे ये बताओ, क्या ये भाई साहब इतने सीधे हैं जो 110 का माल 110 में दे देंगे? नहीं, यहाँ पर 110 पर क्या करेंगे, इनका प्रॉफिट कहाँ गया, ये भी तो जोड़ेंगे। तो 110 में मान लेते इन्होंने अपना प्रॉफिट जोड़ा 10। अब ये मार्केट में गुड्स कितने का सेल करेंगे, ये सेल करेंगे 120 का। मतलब 120 क्या है, वो प्राइस है जो आपको एज अ बायर क्या करनी होगी, पे करनी होगी। वहीं पर अगर हम देखें, हमारे एक और है मिस्टर श्याम। कौन है, मिस्टर श्याम, ये है इंडियन टॉय मेकर। अब इनके गुड्स तो कहीं नहीं गए, इन्होंने तो कहीं से इंपोर्ट नहीं करा, और मान लेते इनके गुड्स की कीमत आ रही है 110। तो यहाँ पर अब कंज्यूमर किससे परचेज करेगा, अब तो कंज्यूमर इंडियन टॉयज मेकर से ही परचेज करेगा, क्योंकि इंडियन टॉयज क्या है, कंपैरेटिवली चाइनीज टॉयज से क्या हो गए, सस्ते हो गए। और इस वजह से क्या होगा कि चाइनीज टॉयज जो है वो इंडियन मार्केट में ज़्यादा टाइम तक चीपेस्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि अब उन पर टैक्स लगने की वजह से क्या हो चुका है, वो टॉयज महंगे हो चुके हैं। और अब जो इम्पोर्ट चल रहा है चाइना से या किसी भी कंट्री से, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि जो भी लोग बाहर की कंट्री से क्या करें, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें अब समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ले रही है टैक्स और इससे गुड्स क्या पड़ रहा है, काफी महंगा हमें पड़ रहा है, तो इससे बढ़िया तो है हम इंपोर्ट ही ना करें। अब इससे क्या होगा, इंडियन टॉयज मेकर विल ऑटोमेटिकली प्रॉस्पर, और जो हमारे इंडियन टॉयज मेकर है वो क्या होने लग जाएंगे, उनमें भी डेवलपमेंट होगा, वो भी प्रॉस्पर होंगे, क्योंकि अब कोई कंपटीशन नहीं है। जहां पर पहले हमारे इंडियन टॉयज मेकर को काफी लॉस उठाना पड़ा था, अब उन्हें वो लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। ओके, अब टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। अब ये जो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका ट्रेड बैरियर का। अब ट्रेड बैरियर मतलब क्या होता है, ट्रेड बैरियर मतलब होता है, वेट फॉर अ मिनट,
बात कर रहे थे ट्रेड बैरियर की। ट्रेड बैरियर मतलब क्या होता है? ट्रेड बैरियर मतलब होता है कि जहां पर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड किया जाता है उसमें एक लिमिटेशन कर दी जाती है टैक्स के थ्रू और कस्टम ड्यूटीज इनके थ्रू। और टैक्स बैरियर को हम एक और कह सकते हैं कि ये क्या होती है? नॉर्मली सी कस्टम ड्यूटी होती है या एक टैक्स होता है जो हमें पे करना होता है कब? जब हम बाहर से गुड्स को क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। इट इज कॉल्ड बैरियर। इसको बैरियर बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो बैरियर मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, और इसमें भी क्या होता है ट्रेड बैरियर में कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? सेट करती है। और गवर्नमेंट ये ट्रेड बैरियर्स क्यों यूज करती है? वो यूज करती है फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने में, उसको रेगुलेट करने में, कि फॉरेन ट्रेड जो है वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे कंट्रोल के अकॉर्डिंग, अपनी कंट्री के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग क्या हो? चल सके। और हमारी गवर्नमेंट ये डिसाइड कर पाए कि हमें कौन से गुड्स मंगाने हैं, कितनी क्वांटिटी में मंगाने हैं, और हमारी कंट्री में ये सब माल आ सके, कितनी क्वांटिटी में आए, कौन सा गुड्स आए, ये सब डिसाइड कर सके हमारी गवर्नमेंट। इसीलिए वो क्या करते हैं? इसीलिए ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट चार्ज करती है, मतलब टैक्सेस वगैरह चार्ज करती है, ट्रेड पर क्या करती है? ट्रेड बैरियर लगाती है। अब the Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment। इंडिपेंडेंस के बाद ही हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर लगाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद देखो, इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ? 200 साल तक हमारे भारत ने ब्रिटिशर का जो शासन था, उनका जो मतलब राज था, उनके हम गुलाम बन कर रहे थे, है ना। और 200 साल से पहले देखो हमारा फॉरेन ट्रेड वगैरह सब अच्छा चल रहा था, हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको पता हो, हमारी कंट्री को गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए और अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए हमारी कंट्री को तो क्या कर दिया? खत्म, खल्लास। अब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हो गए। बट उस टाइम पर हम इतने, मतलब हमारे पास टेक्निक्स वगैरह नहीं थी, इतने हम क्या नहीं थे? डेवलप नहीं थे। इसलिए हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या किया? बैरियर्स के थ्रू अपनी कंट्री में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया। अब इसका कारण क्या था? नेसेसरी क्या थी, ज़रूरत क्या थी कि ताकि हम हमारे प्रोड्यूसर को, जो हमारी कंट्री के प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फॉरेन कंट्री की कंपटीशन से बचा सके। क्योंकि उस टाइम पर हमारी कंट्री के प्रोड्यूसर्स की हालत ऐसी थी कि वो बाहर की कंपटीशन से को फेस करने के लिए अभी रेडी नहीं थे। क्योंकि बाहर की कंट्री के पास काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी थी, बस उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं थी, हमारे पास इतनी टेक्निक्स वगैरह नहीं थी। और इसीलिए डोमेस्टिक ट्रेडर्स को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड पर क्या लगाया? ट्रेड बैरियर उन्होंने लगाया। फिर इंडस्ट्रीज आई धीरे धीरे 1950s 1960s के टाइम पर, एंड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट एट दिस स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दिस इंडस्ट्रीज टू कम अप। पर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे, इस वजह से इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट इंडिया ने क्या किया? ओनली इंपोर्ट अलाउड किया था। किस चीज़ का? बाहर की कंट्री से हम क्या क्या इंपोर्ट कर सकते थे? ओनली असेंशियल आइटम्स हम इंपोर्ट कर सकते थे, लाइक मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम और ये सब, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। कि वहाँ पर गवर्नमेंट का क्या कहना था? आप बाहर से मशीनरीज हायर कर सकते हो, मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हो, फर्टिलाइजर्स वगैरह ले सकते हो। क्यों? ये सब क्यों? ताकि हम उन सब का यूज़ करके हमारी कंट्री में क्या कर सके? प्रोडक्शन कर सके। और ऐसी जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं आज, है ना, वो अपनी जब अर्ली स्टेज में थी, वो जब डेवलपमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने यही किया था, सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। वही काम हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने भी किया कि पहले अपने प्रोड्यूसर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया। देखो एक सिंपल सी बात करते हैं, आज युद्ध लड़ने जाना है, ठीक है, वॉर पर जाना है, तो क्या ऐसे ही चले जाएंगे क्या?
हथियार भी तो चाहिए, हमारे गन वगैरह सब हमारे पास होना चाहिए ना, तभी तो वहाँ जाकर युद्ध क्या कर पाएंगे, अच्छे से लड़ पाएंगे। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी यही कर रही थी कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को पहले ग्लोबल कंपटीशन को फेस करने से पहले क्या कर रही थी, रेडी कर रही थी, सारे वेपन्स उनके क्या कर रही थी, तैयार करवा रही थी। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया था कि हमारे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। बट अब हुआ 1991 स्टार्ट हुआ, सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए और अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब टाइम आ चुका है कि हम हमारे प्रोड्यूसर को, जो बाहर के प्रोड्यूसर हैं, ग्लोबली जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनसे क्या करवाएं, कंपटीशन करवाएं। पहले तो रेडी करवा रहे थे, वेपन्स वगैरह क्या कर रहे थे, तैयार करवा रहे थे। और अब 1991 जब स्टार्ट हो गया तब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब टाइम आ चुका है कि हम हमारी जो प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, उनको क्या करें, बाहर की कंपटीशन को फेस करने के लिए भेजें, क्योंकि उनका ये मानना था, इट फील्ड दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री। क्योंकि वो क्या मान रहे थे कि कंपटीशन से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स की जो गुड्स की क्वालिटी है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उसमें क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे हम एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लें हमारी क्लास का, ठीक है, क्लास में एक ही टॉपर बच्चा होता है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वो क्या होगा, बेचिंत। उसको पता है मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, टॉप कौन करूंगा, मैं ही करूंगा। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, एक नया बच्चा आ जाता है, वो उससे ज़्यादा स्मार्ट, उससे ज़्यादा टॉपर। अब क्या होगा, टॉपर पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा। क्यों करेगा, उसको ये डर है, अरे यार कंपटीशन वाला बंदा आ गया, नहीं पढ़ाई की तो पीछे रह जाऊंगा, घर पे डांट खाऊंगा। तो अब वो भी क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। तो जैसे ही कंपटीशन आई, उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट आया, चेंजेस हमें देखने को मिला। सेम एज इट इज हमारी गवर्नमेंट भी यही फील कर रही थी कि जब हम हमारे प्रोड्यूसर्स की क्या करेंगे, बाहर ग्लोबली कॉम्पिटिशन करवाएंगे, तो कंपटीशन के चलते, क्योंकि अब हर प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है, और सर्वाइव करने के लिए वो क्या ट्राई करेगा, मार्केट में प्रोड्यूसर कब सर्वाइव कर सकता है, जब उसकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी। तो वो ऑल टाइम यही ट्राई करेगा कि मेरे गुड्स की क्वालिटी अदर जो प्रोड्यूसर्स है उनके कंपेयर में क्या अच्छी हो, और इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस में क्या आएगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देखो जब जंगल में एक ही शेर होता है ना, तब उसे डर नहीं होता, पर वहीं पर एक और शेर आ जाता है ना, तो शेर भी डर जाता है। होता है ऐसा कि ताकि मेरा शिकार वो वाला शेर ना खा जाए। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, अपनी क्वालिटी को चेंज करेंगे क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना है इसलिए। और इस डिसीजन को जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WTO, IMF, इन्होंने भी क्या किया था, सपोर्ट किया था। अब 10 बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इसी वजह से जो हमारी नई इकोनॉमी पॉलिसी आई थी, जो चेंजेस आए थे, उसमें ट्रेड बैरियर, फॉरेन ट्रेड बैरियर जो लगा हुआ था फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, उसको काफ़ी हद तक क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि गुड्स अब इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, और फॉरेन कंपनीज भी जो है वो हमारी कंट्रीज़ में आकर फैक्ट्रीज वगैरह सेट कर सकती है, अपना पैसा यहाँ पर क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। अब ये जो था रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट, कि जो रिस्ट्रिक्शन पहले लगाए गए थे उनको हटा दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया, इसे ही हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्योंकि देखो लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है लिबरल करना, किसी को परमिट देना, ये सारे बैरियर्स को हटाना। अब लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, बिजनेसेस को ये अलाउड हो गया, मतलब अब बिजनेसमैन जो है वो खुद ये डिसीजन ले सकता है कि मुझे कौन से गुड्स को क्या करना है, इंपोर्ट करना है, कौन से गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन काफ़ी हद तक कम हो गया था जितना पहले था। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लिबरल कहा जाता है, कि अब कोई भी बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि जब पहले ट्रेड बैरियर लग रहा था तो गवर्नमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, टैक्सेस वगैरह चार्ज करती थी और काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ की जाती थी। पर
अब क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन आने की वजह से जहाँ पर पहले कंपनी सेटअप करने के लिए भी हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते थे, हर छोटी छोटी बात के लिए लाइसेंस मांगना होता था, अब वो काम भी हमें नहीं करना पड़ रहा था, हमें हर जगह पर परमिट मिलने लग गए। बस कुछ कंपनीज में ज़्यादा जहाँ लाइसेंस लेना अभी भी गवर्नमेंट ने क्या करा था, रिस्ट्रिक्ट रखा था, बाकी हर जगह पर काफ़ी हद तक ये सारे बैरियर्स क्या कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे। तो ये था कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को। सो गाइस, हमारा जो आज का ये वीडियो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है एंड वी विल मीट सून विद आवर अनदर वीडियो। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।